हेलो वीवर्स, बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक ऑथेंटिकेशंस फ्रॉम डेटाबेस। डेट में हम जो पिछला वीडियो में देख रहे थे, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहे थे डायरेक्टली, और यहाँ पे हम डायरेक्टली सेट कर दे रहे थे यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेकिन हम इस वाले वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम डायरेक्टली हार्ड कोड करके सेट नहीं करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम कुछ ऐसा करेंगे जो कि डेटाबेस में जाके चेक करे। जो हमने यूजर टेबल बनाया है, यहाँ पे यूजर टेबल दिख रहा है, उसमें एक ईमेल आईडी है और पासवर्ड है। वो ईमेल आईडी और पासवर्ड जाके चेक करे। उसके बाद अगर वो उस यूजर को अगर उस रोल के लिए ऑथराइज किया गया है, तो ही वो एपीआई को एक्सेस कर पाए। अदरवाइज उसको अनऑथराइज का ये मिल जाए, सिंबल्स मिल जाए या कुछ मैसेज मिल जाए। तो आज हम लोग इसी कोड को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेव करके रखे हैं हम लोग डेटाबेस में, तो वो हमारे पिछला वीडियो में यही हमने सारा कुछ किया था कि एक यूजर बना लिए थे और यूजर का सारा कार्ड ऑपरेशन कर लिए थे। यूजर को ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, और बहुत सारा कुछ, यूजर को सारा एक साथ गेट करना, ये सब हमने देख चुके थे। तो अब एक हमारा फर्स्ट काम होगा, जो पहले हम रोल बनाएंगे, जिसमें से रोल का हम कार्ड ऑपरेशन नहीं बनाने वाले हैं कुछ, बस हम रोल एक एंटिटी बना लेंगे और इस रोल और यूजर को मैपिंग कर देंगे। रोल और यूजर को मैपिंग करने के बाद अब क्या दिखेगा, तो ये रोल वाला जो टेबल है, ये जो आपको रोल टेबल है और ये यूजर टेबल है, ये दोनों टेबल को हम क्या करेंगे, मैपिंग कर देंगे एक दूसरे से। जो कि मैपिंग हमारा क्या होगा, मैनी टू मैनी मैपिंग हो रहा है यहाँ पे, तो मैनी टू मैनी मैपिंग कर देंगे। और मैपिंग का एक सैंपल कोड दिखाएं तो हम कुछ ऐसा करके मैपिंग कर रहे होंगे यहाँ पे, जो कि दिख रहा है ऐसे। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है, तो ऐसे मैपिंग करेंगे। और हम कुछ इसमें से बेसिक ऑथेंटिकेशन ही लगाने वाले हैं, और इस बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाने से जैसे ही हमारा फॉर्म खुल रहा था प्रीवियस, वैसे ही फॉर्म हमारे पास ओपन होगा। और उस फॉर्म में क्या करना होगा हमें, अपना जो भी यूजर के लिए हम लॉगिन करेंगे, उस यूजर का आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे, तो हमारा वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं कि डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन कैसे कर पाए कहीं भी। ये हार्ड कोड वाला जो था हम लोग वो नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो मैंने किया है सबको हटा दिया, और उसके बाद हम आ जाते हैं। और ये जो हार्ड कोडेड वाला है, उसे तो हम लोग रखने वाले हैं नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, सारे को रिमूव कर देंगे जो भी है। और यहाँ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में कुछ नहीं रहेगा। और हम यहाँ पे आ जाएंगे, जो एक मॉडल क्लास था, उस मॉडल क्लास में हम एक बना लेंगे, क्या, नया क्लास बना लेंगे, जिस क्लास का नाम क्या होगा, रोल्स। रोल नाम का क्लास बना लेंगे, जिसमें से ये रहेगा @entity। और इस इंटिटी में हमारा जो परसिस्टेंस लेयर से आ रहा होगा, और यहाँ पे हम कुछ इसमें मेथड रख देंगे, प्राइवेट इंट रोल आईडी आईडी, और दूसरा रख देंगे, ये हम दो प्रॉपर्टी ले लेंगे, रोल आईडी और रोल एंटिटी, जो कि ये रहेगा हमारा आईडी रहेगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा। और ये हमारा कॉलम रहेगा, जिसमें से इसका हम कॉलम का नाम अगर हम चेंज करना चाहें, तो ये सब सारा हम पहले कर चुके हैं। कॉलम का अगर नेम चेंज करना चाहें, तो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं रोल आईडी, कुछ ऐसे। और यहाँ पे भी हम अगर चेंज करना चाहें, तो हमें यहाँ पे देना ही पड़ेगा। और ये भी जो रहेगा वो तुम्हारा क्या रहना चाहिए, नलेबल। नलेबल जो है, सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, नल एबल इक्वल टू फॉल्स। एरर क्या है, एक बार देख लेते हैं। ये तो आईडी है, वैसे भी आईडी नल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऑटो जनरेटेड ही आएगा। और ये हो गया कॉलम। इस कॉलम में आपका जब कोई भी रोल आईडी आएगा, तो उसका कुछ ना कुछ रोल होगा। तो इसको हम जो नेम, एक सेकेंड, ये नेम नाम से हम स्लाइस करना था हमें, ये, हाँ हो गया। और नलेबल आएगा क्या अभी, यहाँ पे नल एबल फॉल्स, नल नहीं हो सकता है, आ गया। अब यहाँ पे हम नेम में क्या कर लेंगे,
यहाँ पे रोल नेम लिख देंगे जो कि हमारा रोल नेम होगा, और इसमें से हमारा नल एबल जो है ये भी फॉल्स हो जाएगा कि नल में नहीं रख सकते हैं, फॉल्स। ठीक है, अब इसका हमको गेटर सेटर बना लेना है। तो गेटर सेटर बनाने के लिए आपको पता है हमको लैम्बॉक यूज कर रहे थे, तो जी गेटर ले लेंगे और टरेट सेटर ले लेंगे, और बस अभी गेटर सेटर लेते हैं और कंस्ट्रक्टर एक ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट नो नो नो, अच्छा इटरेट इसीलिए डिफॉल्ट नहीं दे रहा था, तो कंस ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लिए। तो इतना प्रॉपर्टी शुरू में डिफाइंड कर दिए हैं। अब इसको हम इस क्लास को एक बार रन कर लेते हैं ताकि सारा टेबल क्रिएट हो जाए, उसके बाद फिर मैपिंग कर लेंगे, या फिर मैपिंग ही कर लेते हैं उसके बाद एक ही साथ में पूरा क्रिएट कर लेंगे। तो मैपिंग करने के लिए हमें पता है कि जो रोल वाला टेबल में क्या होगा, मैनी टू मैनी मैपिंग हो रहा है। तो हमें यहाँ बनाना है किसका, हम यहाँ है रोल में, तो यूजर नाम का हम जो बनाएंगे तो वो जो होता है मैनी टू मैनी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सेट आएगा, किसका सेट, यूजर का सेट इक्वल टू यूजर और न्यू हैच हैच मैप, हैच मैप, और ये आ गया आपका, ये सेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है एक बार देख लेते हैं कर्सर लेके के। तो ये सेट इंपोर्ट नहीं है, इसी वजह से एरर दे रहा था, और अभी भी एरर है। तो इस एरर का क्या मतलब है, ये न्यू हैच मैप, तो हैच मैप नहीं, यहाँ पे हैच सेट होगा, ये इस वजह से ये एरर था। और हैच सेट को क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे हम, और हैच सेट इंपोर्ट हो गया, एरर खत्म हो गया। ये हमारा रिलेशनशिप किसका किसका है, तो रिलेशनशिप हमारा मैनी, ये यूजर का रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी का, मैनी टू सॉरी मैनी टू मैनी का, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम मैनी टू मैनी, और जो मैनी टू वन आया है यहाँ पे से इसको हम रिमूव कर देंगे, जो मिस्टेक से मुझसे आया था अभी। और ये हमारा हो चुका है। अब हम यूजर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी ऐड करना होगा जो हम बाद में ऐड करेंगे, जो कि मैनेज कर रहा होगा रोल को, कौन, यूजर मैनेज कर रहा होगा, इसी वजह से हम यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे भी हम मैपिंग कर लेंगे जो कि हम किसके साथ, रोल्स, तो यहाँ पे चलेंगे सेट फिर से, और जो होगा रोल्स, रोल्स एक सेकेंड, और वो एल ई एस रोल्स इक्वल टू रोल और न्यू हैच सेट, और आपका ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और ये जो रहेगा इंपोर्ट, और अभी भी कुछ इसमें भी कुछ है दिक्कत है, तो पता नहीं, थोड़ा सा एरर भी दे रहा है, अजीब टाइप में क्यों दे रहा है, अजीब सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट नहीं था इसी वजह से ये दिख रहा था एरर। तो अभी इंपोर्ट हट गया तो एरर हट गया। अब यहाँ पे किस टाइप का मैपिंग हो रहा है, हमको तो बड़ा सिंपल मैपिंग है, इसमें मैनी टू मैनी, एक यूजर का बहुत सारा रोल हो सकता है, एक रोल बहुत सारा यूजर को मिल सकता है, इसका मतलब यही होता है। तो अब ये जो रोल है वो यूजर को मैनेज करेगा रोल, और यूजर टेबल में जो रोल बना है इस नाम से है, तो यहाँ पे जो होगा मैप्ड बाई वो हमारा रोल होगा। इसीलिए प्रॉपर्टी जो हम यहाँ यूज करेंगे वो मैप्ड बाई, यहाँ पे मैप्ड बाई, जो कि यहाँ वाला यूजर वाला टेबल है, यूजर वाले टेबल में जो एक एंटिटीज है जिसका नाम रोल है, ये मैनेज कर पाएगा, इसको मैनेज करेगा, जिस तरह से भी इसको मैनेज करना होगा अपना करेगा ये। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं इस पे, और इस पे कुछ प्रॉपर्टी देंगे, जब भी हम क्या करें, सेव करें यूजर को, तो रोल भी सेव हो जाए। तो इधर से ईगर टाइप, तो इधर से जो फैच टाइप होगा, इधर से फैच, और जो फैच टाइप होता है, एक तो फैच इक्वल टू फैच टाइप ईगर, यहाँ पे हम कर लेंगे फैच टाइप,
और इसमें जो कैस्केडिंग होगा वो ऑल कर देंगे, कैस्केडिंग, कैस्केडिंग डॉट कैस्केडिंग टाइप ऑल। बस इतना सा प्रॉपर्टी लिखना है। और हमारा गेटर सेटर तो पहले से ही है यहाँ पे, जो कि एक बार ये है, तो गेटर सेटर वाले क्या हो गया, हम्म, तो अब सारा कुछ ठीक है। मैपिंग भी कर चुके हैं, और फिर एक बार हम करेंगे क्या, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देंगे, जिसकी वजह से अभी जो गेटर सेटर हम लोग बनाया है वो हो जाए, अपडेट कर देंगे। तो प्रोजेक्ट को अपडेट कर देते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। तो एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, अभी रोल कंप्लीटली बन जाएगा। तो यहाँ पे जाएंगे हम, उसके बाद फिर ये जाके हम यहाँ पे रन कर लेंगे। तो ये हमारा रन हो रहा है, और हम अगर देखें तो वो सिक्योरिटी की वजह से पासवर्ड हमें दे रहा है जनरली जनरेट करके। और ये हमारा कोड भी जनरेट हो चुका है, जो कि यहाँ पे कोड दिख रहा है, जो एसक्यूएल टेबल जो हमारा कोड जनरेट करता है, जो मैपिंग वगैरह की है सारा के लिए। तो हमारा अब एक डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं डेटाबेस में कैसा बना हुआ है। तो आ जाते हैं डेटाबेस में, चेक करने के लिए डेटाबेस में आ गए हम लोग। और फिर ये है, इसको हम एक बार क्लोज कर लेंगे, और फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर बुकिंग को ओपन कर लेंगे। और हमारे पास जो ये बुकिंग वाला टेबल है, इस वाले टेबल में देख रहे होंगे, एक हमारे पास कौन कौन सा टेबल है, यूजर है, लेकिन रोल टेबल अभी भी हमें शायद नहीं दिख रहा है। तो रोल टेबल तो नहीं दिख रहा है, एक बार देखते हैं क्वेरी में क्या था, रोल का टेबल बना था कि नहीं। यहाँ पे तो रोल तो दिख रहा है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एक बार पूरा डेटा उस क्वेस्ट को ही कट कर लेंगे, और फिर से हम ये जो बुकिंग टेबल है यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे इसको। हाँ, जैसे ही हम यहाँ से ये वाला की जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, इससे जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे और हमारा लोड हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हमारा ये बुकिंग टेबल के बाद अब टेबल में देखेंगे तो अब ही अभी अच्छा रोल, सॉरी गलत डेटाबेस में ही देख रहे हैं हम लोग, बुकिंग वाला में नहीं बना रहे हैं। डेटाबेस हमारा ई कॉम प्रोजेक्ट है, इसमें आके टेबल हम देखेंगे। तो अब हमें यहाँ दिख रहा है यूजर इंफॉर्मेशन, ये ये जो दिख रहा है सेलेक्ट रो, जिसमें से यूजर, यूजर आईडी और यूजर यूजर रोल, मतलब कि कौन सा यूजर आईडी को कौन सा रोल मिला है। और ये हमारा रोल का इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हम यहाँ पे मैनुअली भी इंसर्ट करते हैं, इसका एपीआई बना देंगे बाद में, उसमें इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक है, और ये हमारा कैसा रहेगा, ऐड, जो हम डालेंगे इससे डालेंगे एडमिन, या फिर ऐसे लिख देते हैं रोल अंडर स्कोर एडमिन, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर देंगे। तो एक यूज ये रोल आईडी 1 है, जिसमें से रोल इसका एडमिन दे दिए हैं। अब इसको कौन सा यूजर को देना है हमको, यहाँ पे जो है ये हमें कौन सा यूजर को देना है। तो एक बार यूजर टेबल में आ जाएंगे, इतना जो ओपन है सारा क्लोज कर देते हैं। और फिर हम आ जाएंगे यूजर्स टेबल में, जो यूजर इंफॉर्मेशन है इसमें आ जाएंगे। और एक सिंपल सा जिसका ईमेल आईडी है वीके, और जिसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड CH123 है, ठीक है। तो इसका वीके डायरेक्ट जीमेल का जो यूजर आईडी 10 है, उसको हम क्या बना देंगे, एडमिन बना देंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे, और इसका यूजर आईडी कितना था, 10 था। और यूजर रोल आईडी कितना था, 1 था, G1 था, जिसमें से ये है। अगर हम बाय मिस्टेक 12 वेल कुछ कर दें तो यहाँ अपने ही नहीं सेव ही नहीं होगा, क्योंकि फाइंड नहीं करेगा वो, तो सेव नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ मैप वेल तरीका से मैप्ड किया गया है। मैप्ड किए हम लोग, मतलब किया नहीं गया, हम लोग खुद ही मैप्ड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब जो 10 यूजर आईडी जिसका है, ये 10 जिसका यूजर आईडी है वो हमारा एडमिन है, मैनुअली बना देते हैं। और एडमिन इसी तरह से बनाया जाता है, बेसिकली डेटाबेस में जो कोई होता है वो एडमिन बना के दे देता है। उसके बाद फिर वो लोग यूजर एक बार एडमिन बना के दे देगा, तो फिर बार बार वो लोग जितना जिसको चाहे उसको एडमिन बना सकता है, उसको एक्सेस दे दिया जाता है।
तो अब आ जाते हैं, इसका कोडिंग कर लेते हैं। हमारा मैपिंग वगैरह भी सारा क्रिएट हो चुका है। अब हम जो कॉन्फ़िगरेशन का कोडिंग है वो करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक यहाँ पे क्लास बना लेंगे, और पहले सर्वर स्टॉप कर दिए, और यहाँ पे आएंगे और न्यू पे क्लिक करके एक क्लास बना लेंगे, जिस क्लास का नाम होगा आपका कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। तो लिख लेते हैं CUSTOM कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, जो कि क्लास हमारा ये बन चुका है। और ये क्लास जो एक्सटेंड करेगा, वो एक्सटेंड नहीं इन इम्प्लीमेंट्स करेगा, जो कि इम्प्लीमेंट्स किसको करेगा, एक अनदर क्लास को, जिस क्लास का नाम है हमारा यूजर 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 डिटेल्स, जिसमें से सारा यूजर डिटेल्स का काम करेगा। इस क्लास के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें तो एक बार देख लेते हैं। ओपन डिक्लेरेशन, तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न द ऑथोरिटीज ग्रांट टू द यूजर, यूजर को जो ऑथोरिटीज देगा, ग्रांट करेगा, कैन नॉट रिटर्न रिटर्न नल, अगर उसके पास ऑथोरिटीज नहीं होगा तो रिटर्न नल कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो इस क्लास का इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इस क्लास को ये हम इनहेरिट कर चुके हैं, अपना इस क्लास में ला चुके हैं, जो कि ये हमारा आ चुका है। अब इसमें से एक हमारा एक मेथड होता है, उसको ओवरराइड करना होगा। जो मेथड का नाम है, वो हमारा मेथड का नाम रहेगा लोड यूजर बाय यूजर नेम। तो यहाँ पे हमें एक मेथड भी दिख रहा होगा, जो कि थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो मिल जाएगा, जो कि यहाँ फाइंड लोड एल ओ एल ओ ए डी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम सब अब राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली खोज लेंगे कहाँ है इम्प्लीमेंट्स ऑल। तो हमें जो मेथड चाहिए, हमने गलत क्लास को इम्प्लीमेंट्स कर लिया है। इसके बाद यूजर सर्विस होगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, ये यूजर डिटेल सर्विस, यहाँ पे यूजर डिटेल सर्विस को करना है इम्प्लीमेंट, ना कि इसको। इसके वजह से थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन, यूजर डिटेल सर्विस। अब इसके अंदर आपको मिलेगा लोड यूजर बाय यूजर नेम, और इम्प्लीमेंट्स कर लेंगे, जो कि ये मिल रहा है। और इस क्लास के बारे में पढ़ेंगे, तो ये क्लास जो है यूजर डिटेल्स को इनहेरिट करके रखा है अपने पास, तो हम लोग डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ये क्लास को हम यूज करेंगे, जो कि इंटरफेस है, और ये उस क्लास को, यूजर डिटेल क्लास को अपने पास में इनहेरिट किया है, और उसका सारा प्रॉपर्टी है एक्सेप्शन। एक और एक प्रॉपर्टी ये दे दिया है, ये प्रॉपर्टी दे दिया है, जो कि उस क्लास में ये प्रॉपर्टी नहीं था। बाकी सारा प्रॉपर्टीज हम लोग को दिख रहा था यूजर डिटेल में, जैसे कि ये क्रिएशन वगैरह सारा कुछ था। तो यहाँ पे भी आपको सारा कुछ वही दिखेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कोडिंग करना। तो हमारा जो ये रहेगा वो सर्विस टाइप का रहेगा, तो इसको @सर्विस हम बना लेते हैं पहले। सर्विस सर्विस बन चुका है हमारा ये। और ये जो हमारा पास यूजर नेम मिलेगा, और यहाँ पे हमें यूजर नेम क्या है, ईमेल होगा हमारा यूजर नेम। तो हम इसको क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे, जो स्ट्रिंग में आ रहा है ईमेल, ताकि नाम से हम कंफ्यूज नहीं है यूजर नेम लिखे तो। और फिर यहाँ पे हम ऑटो ऐड कर लेंगे यूजर रेपोजिटरी को। तो ऑटो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट, और फिर यहाँ पे हमारा यूजर रेपोजिटरी, जो कि यूजर रेपो नाम से हम ऑटो ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ये ऑटो ऐड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें ईमेल आईडी यहाँ पाना है। तो ईमेल आईडी के लिए हम यूजर रेपोजिटरी में आ जाएंगे, और देखेंगे क्या कोई हम सर्विस बना के रखें, या फिर किसी को फाइंड करने के लिए यूजर रेपोजिटरी में। तो यूजर रेपोजिटरी में नहीं मिला, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूजर रेपोजिटरी में एक बना लेंगे, और जो कि हमारा रहेगा ऑप्शनल, ऑप्शनल नल एन नल, ऑप्शनल जावा डॉट यूटिल में आएगा।
जो रिटर्न करेगा हमारा यूजर टाइप, और फिर फाइंड बाय जो यूजर का ईमेल है उसके अकॉर्डिंग करे। तो यहाँ पे यूजर यूजर खुला हुआ है, तो यूजर का ईमेल, ईमेल हाँ ये ईमेल है, इस ईमेल के अकॉर्डिंग हमें दे। तो इस ईमेल को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग ईमेल, तो ये हमारा मिल जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब अगेन हम आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग कोडिंग कर रहे थे, कस्टम में। उसके बाद इस कस्टम में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू डू वाला हटा देंगे, हम लोग खुद से कर लेंगे, सारा कुछ करेंगे यहाँ पे। तो दिस डॉट यूजर रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई ईमेल जो दिख रहा है, फाइंड बाई जो ईमेल दिख रहा है, इस वाले ईमेल को हम एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे मिलेगा हमारे पास ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये यूजर टाइप का मिलेगा, ठीक है। और हमें चाहिए कि इसमें रिटर्न किस में होगा, ये यूजर डिट्यूम होगा। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ओवरराइड होके हमारे पास आ रहा है, कहाँ से, इस वाले क्लास से आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पासा खेल जाएंगे हम, वो क्या करेंगे चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे जो अगर नहीं मिले तो और एल्स थ्रो कर लेते हैं, और एल्स थ्रो, और इसमें हम एक लेमडा फंक्शंस पास करके न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड, रिसोर्स बनाया है ना, रिसोर्स, एक सेकेंड, री एस ओ रिसोर्स नॉट फाउंड नहीं बनाया है क्या, RESORC रिसोर्स नॉट, हाँ बना हुआ है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और इसके अंदर हम भेज देंगे इसको। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अच्छा ये जो है ये कहाँ से आ रहा है हमारा, ये चीज रिसोर्स न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एरर क्या है एक बार देख लेते हैं। रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को इनपुट करना होगा शायद, तो ऑप्शनल में कुछ एरर है, एक सेकेंड फिर से हम इसको इरेज करेंगे, और डॉट और एल्स थ्रो, और फिर यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शंस, फिर न्यू रिसोर्स नॉट, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये एरर क्यों दे रहा है, रैप विथ ऑफ, ये क्या है भाई। तो बेसिकली एरर कुछ नहीं था एक्चुअली, जब हम एक्सेप्शन को हैंडलिंग करते हैं तो हम यहाँ से ये ऑप्शनल रिमूव कर देते हैं बस। और फिर हम यहाँ दे देंगे दिस यूजर यूजर आई डी नॉट फाउंड, मतलब यूजर नॉट फाउंड मैसेज चल जाएगा, वहाँ पे यूजर नहीं मिलेगा तो। और जब यूजर मिलेगा तो ये यूजर हमारे पास दे देगा। अब हमें करना क्या होगा कि ये टाइप हमें चेंज करना होगा। अगर हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर दें, ये हमारा किस टाइप का है, यूजर टाइप का है, ठीक है, ये हमारा यूजर टाइप का है। और इस यूजर को अगर हम रिटर्न कर दें तो बड़ा भारी दिक्कत हो जाएगा, एरर का सामना करना पड़ेगा, क्यों, रिटर्न टाइप वाला एरर होगा, मिसमैच रिटर्न टाइप जो दिख रहा होगा आपको, मिसमैच कैनॉट कन्वर्टेड यूजर टू यूजर डिटेल्स। तो ये है हमारा, ये है यूजर डिटेल्स जो हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये हाँ, ये जो रिटर्न कर रहे हैं यूजर डिटेल, बट हमारे पास यहाँ जो आ रहा है यूजर आ रहा है, इसको हम मॉडल मैपर के से भी यूज करके नहीं मैप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो बना हुआ है वो हमने नहीं बनाया है, वो पहले से ही बना हुआ है, तो मॉडल मैपर भी ये काम नहीं करेगा यहाँ। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे यूजर में, और इसमें कुछ हम ऐसा पासा खेलेंगे जिसके वजह से रिटर्न टाइप हमारा चेंज,
वो यूजर डिटेल रिटर्न कर पाए। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। में हम लोग क्या करेंगे, जो यूजर डिटेल हम बोले थे वो किसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। यूजर डिटेल जो एक सर्विस था जो गलती से हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिए थे, वो किसको इम्प्लीमेंट कर था, यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो हम यहाँ पे यूजर डिटेल पेरेंट क्लास को ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे इस क्लास में। इम्प्लीमेंट यूजर डिटेल्स इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जिसका सारा क्लासेस को, सारा मेथड को, जो abstract मेथड होगा इंटरफेस में, उसको सारा हम ओवरराइड कर देंगे यहाँ पे। जो कि दिख रहा होगा ये यूजर एबल है या नहीं, ये सब सब कुछ यहाँ पे सब ओवरराइड कर लिए। अभी भी कुछ एरर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, एरर हट गया अब। और यहाँ पे क्रेडेंशियल एक्सपायर है, ये सब का सारा कुछ हम लोग चाहे तो सबका सबका सर्विसेज बना सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं आप। तो बस यही हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। वहाँ वाला एरर जो हम लोग को देखने मिल रहा था कस्टम डिटेल ला, जो हम यूजर को रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर खत्म हो गया ये। ठीक है, तो ये क्लास का तो हम लोग कोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से एक हमारा ये मिल जाएगा। अब यूजर डिटेल्स में जो रोल है उसमें कुछ कुछ करना होगा, तो उसमें कर लेते हैं, जो कि ये करेक्शन, ये वाला फंक्शंस में कुछ काम करना होगा। एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसमें क्या क्या काम करना होगा हमें। ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है इसमें कुछ करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ग्रांटेड अथॉरिटी, ये हमारे पास सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी का क्या है, पेरेंट क्लास है। तो अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, और यहाँ पे दिख रहा होगा जो सिंपल ये है, ये सिंपल है, ये क्या है, ये तो आपका चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास है। और ये आपका चाइल्ड क्लास है, और ये पेरेंट क्लास को इनहेरिटेंस कर रहा है, मतलब अपने अंदर ले रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसमें भी कन्वर्ट कर देंगे सारे रोल को, तो भी हमारे पास हो जाएगा। तो यही हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं, यही लॉजिक लगाने वाले हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, जो भी हमारे पास स्ट्रीम में रोल आएगा, जितना भी रोल आएगा हमारे पास, रोल कहाँ पे आएगा, ये रोल हमारा आएगा किस टाइप का, रोल टाइप में। अब रोल से हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल वाले में जो दिखाए थे अभी, ये सिंपल सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे सारा रोल को। तो इसको चलिए करते हैं। तो दिस डॉट दिस डॉट रोल डॉट स्ट्रीम स्ट्रीम, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शंस लेते जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा रहेगा ईच रोल मिलते जाएगा, और दिस डॉट ईच रोल, हर एक रोल मिलते जाएगा। ठीक है, और फिर करेंगे क्या आगे, यहाँ पे हर एक रोल को हमको जिसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, न्यू सिंपल सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटीज। और यहाँ पे जो पास कर देंगे हम, वो हमारा रोल, उसके बाद रोल डॉट गेट रोल नेम। और हम यहाँ से डॉट, एक सेकेंड, हमको लगता है गेटर सेटर नहीं बना है, इसलिए को गेट रोल नेम, इसी वजह से। अच्छा, ईच ईच ना, ईच नाम से दिए, डॉट ईच। अभी भी नहीं आ रहा है, मतलब गेटर सेटर का ही प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पे एक बार ये रोल ही कर देंगे, ये भी ठीक रहेगा। ईच रोल, ईच ईच रोल, हर एक रोल को हम चेंज कर देंगे किस में, इस वाले मेथड में, जो कि ईच रोल को हम न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी में चेंज करते जाएंगे। उसके लिए हमारे पास ईच रोल हम गेट करेंगे, ईच रोल डॉट, मिल नहीं रहा है हमें, तो एक बार रोल वाला क्लास में देख लेते हैं। और यहाँ पे गेटर सेटर बना हुआ है, लेकिन क्यों नहीं आता है पता नहीं। तो इस प्रोजेक्ट को हम कट के फिर से ओपन करते हैं, गेटर सेटर मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को हम कट किए, और फिर से वापस से हम वो कर रहे हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है ऐसा, तो एक बार कट करके कॉपी, लैम्बो का भी प्रॉब्लम है, बाकी लैम्बो का आगे बार से यूज नहीं करेंगे। जितना काम आसान नहीं किया उतना और दुर्बल कर रहा है। तो हमारे से एक मिस्टेक हो गया, स्ट्रीम डॉट मैप, मैप कर रहे हैं ना किसी को, तो मैप यूज कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास, या तो फिर हम शुरू से ही कट करके बढ़िया से लिख लेते हैं, डॉट स्ट्रीम, STREM, स्ट्रीम डॉट मैप। मैप के अंदर हम बनाएंगे एक रोल को, जो हर एक रोल रहेगा
इस वाले रोल का लैम्डा फंक्शंस बनाएंगे और न्यू सिंपल, चौथा सिंपल ग्रैंड अथॉरिटी, इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, आर डॉट, अब आ रहा है ना, आर डॉट गेट नेम, गेट रोल नेम हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे कलेक्ट्स, इसे बाहर निकल के डॉट सी, इससे भी बाहर निकल के डॉट कलेक्टर सी, वो कलेक्टर्स। अब यहाँ पे कलेक्टर्स डॉट टू टू लिस्ट, अब यहाँ पे हमारा लिस्ट में कलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, उसको हम एक नया वैल्यू में असाइन कर लेंगे, जो सिंपल अथॉरिटी को हमें लिस्ट में मिलेगा। ये लिस्ट में कन्वर्ट कर दिए। अब हमको जब भी चाहिए तो यहाँ पे हम कलेक्ट को रिटर्न कर देंगे। तो इससे होगा क्या, हम इस फंक्शंस को कॉल करेंगे और गेट ऑथोरिटीज कर लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या, ऑथोरिटी मिल जाएगा इसका रोल नेम कि ये कौन सा रोल यूज कर रहा है। तो हम जब भी हमें रोल का जरूरत पड़ेगा तो इस वाले से कॉल करके हम रोल को गेट कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे हमको ज़रूरत पड़ेगा क्या, कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा यूज़र को लोड करने के लिए, तो हम इस वाले को कॉल कर लेंगे। और फिर इसमें जब भी लोड बाय नेम अगर हमें ज़रूरत पड़ गया यूज़र नेम, और फिर जब भी हम ऑथोरिटी चाहिए, मतलब कि कौन सा रोल मिला है वो जानना है, तो उस रोल के अनुसार हम क्या कर पाए, एक्सेस दे पाए, तो हम इस वाले को कॉल कर लेंगे। तो ये दोनों का हमारा क्लियर हो चुका है। अब एक और हमारे पास क्या था, पैकेज था सिक्योरिटी, वहाँ पे जो हम बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे थे, उसमें एक और मेथड को ओवरराइड करना होगा। तो हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी नहीं, कॉन्फ़िगरेशन, और ये सिक्योरिटी में हम बेसिक कर रहे थे, तो इसमें हमारे पास एक और मेथड को ओवरराइड करना होगा। तो उस मेथड को ओवरराइड करेंगे हम, और ओवरराइड करने के लिए सोर्स पे क्लिक करेंगे, और सोर्स पे क्लिक करने के बाद हमें जाना पड़ेगा ओवरराइड यहाँ पे, और उस मेथड का नाम है, नाम मैं बता रहा हूँ मेथड का, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग, जो कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर बिल्डर ले रहा है अपना पैरामीटर में। तो इस वाले मेथड को हम क्या करेंगे, ओवरराइड कर लेंगे अगेन से। तो हमारा ये हो चुका है। अब ये जो हमारे पास आ रहा है वो सुपर क्लास का है। अब इसमें ओवरराइड करके हम लिखेंगे। तो ये सब जो दिया हुआ है फालतू चीज़, उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। ये भी फालतू चीज़ है, हम रिमूव कर लेंगे। और जो ये ऑथ दिया है हमारे पैरामीटर से, इसके मदद से हम बस छोटा सा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो डॉट यूजर डिटेल सर्विस, और इस यूजर डिटेल सर्विस हम जो बनाए हैं कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, वो यूज करना होगा। उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में आके एक हम उसको ऑटो वायर कर लेंगे, जो कि है कस्टम कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, और इसको हम लिख देंगे CUSTOM, कस्टम कस्टम यूजर यूजर डिटेल सर्विस, एक सेकेंड, सर्विस। और इसको हम लोग @ऑटो वायर कर लेंगे। और ये हमारा ऑटो वायर हो गया कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, जो कि हम अभी जस्ट बनाए हैं, जिसमें से ईमेल आईडी वगैरह फाइंड कर पाए। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कस्टम यूजर डिटेल्स को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे दिस डॉट कस्टम यूजर डिटेल सर्विस डॉट, इसका जो इससे क्या हमारा मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड इनकोडर। तो एक तो हम ये दे दिए जिससे कि ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास जो आएगा वो हमारा ईमेल आईडी निकाल लेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन पासवर्ड का थोड़ा सा यहाँ पे खेला हो जाता है। वो क्या खेला होता है, पासवर्ड यहाँ पे हमें पासवर्ड का भी देना पड़ेगा इसको एक्सेस। तो उसके लिए हमको यहाँ पे पासवर्ड जो यूज करेंगे वो बिक्रिट टाइप में पासवर्ड यूज होता है, मतलब इनक्रिप्शन पासवर्ड। तो उसके लिए हम एक मेथड यहाँ पे बना लेंगे, जिस मेथड का नाम हम रख देते हैं पब्लिक, और पास पासवर्ड इन इनकोडर इनकोडर। और फिर जो इसका रिटर्न करेगा ये पासवर्ड इनकोडर, और जो मेथड का नाम होगा वो
वर्ड इनकोडर, ये हमारा मेथड का नाम हो गया। अभी हम रिटर्न इक्वल टू हम नल दे देते हैं, कुछ कुछ इंपोर्ट करना होगा उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जो पासवर्ड इनकोडर है वो पासवर्ड इनकोडर पैकेज से आ रहा होगा, इंपोर्ट पासवर्ड इनकोडर सिक्योरिटी से एकदम सही है, इसको इनकोड कर ये कर लेंगे। और फिर इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे रिटर्न में। तो रिटर्न में हम कैसे कर पाएंगे, बिक्रिप्ट पासवर्ड की मदद से हम इसको इनक्रिप्ट करके, और यहाँ पे न्यू न्यू यूज कर लेंगे, न्यू न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर आ चुका है हमारा बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। और फिर इसको हमको यूज करने के लिए हमें पिन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिससे हम इसको जब चाहे तो बजा दें। तो ये हमारा हो चुका है। और हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे जो मेथड बनाया है उसको, जो भी पासवर्ड रहेगा उसको वो ये पासवर्ड इनकोडर मेथड को पास कर देंगे। तो हो गया, मतलब इसका मतलब फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा बैकएंड ये हमारा ऑथ के पास है, ऑथ के पास हम इसको एक्सेस दे दे रहे हैं कि हमारा ये निकाल सके यूजर आईडी, और जो पासवर्ड होगा इनकोडर, वहाँ पासवर्ड जो होगा इनकोड किया हुआ रहेगा कहाँ पे, डेटाबेस में। उस पासवर्ड क्यों क्यों इनकोड करेंगे हम, जो यहाँ पे पासवर्ड हमें डायरेक्टली दिख रहा है, इस पासवर्ड को हम ऐसे नहीं रखेंगे डेटाबेस में, क्योंकि कोई भी एक्सेस करके कोई भी देख सकता है। इस पासवर्ड को हम क्या कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे। तो इनक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इनक्रिप्टेड पासवर्ड आएगा। तो इस मेथड के मदद से हम क्या रिटर्न कर लेंगे, डिक्रिप्टेड पासवर्ड कर लेंगे रिटर्न में। तो हमें यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मिला लेगा, अब हम मैच करने में इजी होगा हमारा। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक डेटाबेस में आ जाते हैं, और इसका 10 का बनाया जिसका CH123 है पासवर्ड। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंटेंट को कॉपी करना है, फील्ड को, और हम यहाँ पे आके रख लेते हैं, लिख लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि बाद में भूले नहीं पासवर्ड ये है। ठीक है, अब वो पासवर्ड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करके हम यहाँ पासवर्ड को मैनुअली अभी डाल देते हैं, यहाँ पे इंक्रिप्शन पासवर्ड डालेंगे। तो उसके लिए कैसे करेंगे चलिए देखते हैं फिर भी। तो हम अब आ जाते हैं मेन क्लास में, जो कि हमारा मेन क्लास है कौन सा, यहाँ पे ई कॉम, ये मेन क्लास। और इस मेन क्लास में हम क्या कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे किसको, कमांड लाइन रनर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए सब कुछ ठीक होगा, विश्वास रखिए। तो अब हमारे पास क्या है, कमांड लाइन रनर। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट कमांड लाइन रनर को इम्प्लीमेंट कर लिए। अब इसमें से हमें बहुत सारा मेथड मिलेगा, उस मेथड को सबको हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, जो कि हम इम्प्लीमेंट एक मेथड मिला रन, उसको इम्प्लीमेंट। तो हमें बेसिक सा देख रहे हैं कि ये हम जो रन किए हैं इसमें हम कुछ लिखने वाले हैं। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ने वाला क्या है, पासवर्ड इनकोडर। तो पासवर्ड इनकोडर को हम यहाँ ऑटो वायर कर लेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ प्राइवेट पास पासवर्ड इनकोडर, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा पासवर्ड, एक सेकेंड, पासवर्ड इनकोडर, और इसको हम लोग करेंगे ऑटो वायर ऑटो वायर। हमारा ऑटो वायर हो चुका है ये। अब हम यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे कर लेंगे दिस डॉट पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड। और हमारा इनकोड क्या करना है, हमको इनकोड करना है इस पासवर्ड को, हम सिर्फ इसी में भी चेक कर रहे हैं। तो कहाँ गया वो पासवर्ड जो इनकोड करना था हमें, CH123, ये वाले को। और हम आ जाएंगे मेन क्लास में, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये चीज़। और ये क्या दे रहा है, ये किसी को इंपोर्ट कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, एक बार देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें करना क्या है, इसको स्ट्रिंग में पास कर देना है, और फिर हम क्या करेंगे, इसको सिस आउट कर लेंगे, इसको डाल देंगे ताकि जो इनकोड करके हमें मिले उसको हम डेटाबेस में इंसर्ट कर दें। ठीक है, इनकोडेड। तो ये यहाँ पे जो होगा उसको हम डेटाबेस में इनकोड कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको रन कर लेंगे।
इस क्लास को। जैसे हम लोग रन करेंगे तो हमें डेटाबेस को मतलब कि हमें कंसोल में मिल जाएगा इनकोडेड पासवर्ड किसका, CH123 का। तो इतना लंबा जो हमारा मिला ये इनकोडेड पासवर्ड है किसका, 123 का। अब हम यहाँ आ जाएंगे डेटाबेस में और जो ये दिख रहा है आपको 123 इनकोडेड, इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और अप्लाई का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो हमारे पास अप्लाई का भी ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक था इसी वजह से नहीं आ रहा था, तो इसको भी फिर से ये और ये कर देंगे और फिर एक बार हम चेक कर लेंगे स्ट्रिंग वगैरह तो नहीं ले रहा है लास्ट में। एक सेकेंड, नहीं नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अप्लाई कर देंगे और ये हमारा पासवर्ड इनकोडर इनकोड होके पासवर्ड आ चुका है। अब हमारा फाइनली चेक करने का बारी आ गया। हमें अब क्या करना है, एपीआई को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए हम आ जाते हैं बेसिक सा क्रोम में ही आ जाते हैं और एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और ये सब टैब हम रहने देते हैं इधर साइड में। और फिर इस टैब में पोस्टमैन का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे पोस्टमैन। और फिर कोई भी सर्विस को हमें यूज करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो अब हम आ गए फाइंड ऑल ही हम यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम आके जैसे ये करेंगे और यहाँ पे हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा बेसिक ऑथेंटिकेशन का, जिसके बारे में तो हम बताए थे। लेकिन अब हमें यहाँ पे इंटर करना होगा क्या, यूजर आईडी, जो हमारा बैकएंड में यूजर आईडी है डेटाबेस में वो सब। तो चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना बैकएंड में देख लेंगे ईमेल आईडी क्या था। तो वी के जो हमारा था VK@gmail.com, VK@gmail.com। और जो पासवर्ड था, हमारा जो पासवर्ड है CH123 था शायद, इसी को हम चेक कर लेते हैं CH123। और ये एक्सिस किए, एक्सिस शायद नहीं हुआ या डिक्लाइंड हो गया। एक बार हम इसको पोस्टमैन से देख लेते हैं ताकि पता चल पाए अच्छा से। तो ये फॉर्म डेटा है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, VK@gmail.com। और जो पासवर्ड है हमारा वो है CH123, ठीक है। और इस पासवर्ड को हम यहाँ से सेंड करेंगे तो अनऑथराइज आ रहा है, मतलब कि एक्सेस नहीं हो पाया अभी तक। तो गाइज हमारा एक एरर आ रहा था जो कि हम जो बार बार अनऑथराइज आ रहा था जब भी एक्सेस कर रहे थे। तो एरर इसलिए था जब भी हम यहाँ पे यूजर डिटेल्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किए थे, तो यूजर डिटेल्स में जो कुछ भी हमारा यहाँ पास आया था, इसमें हम लोग यहाँ पे फॉल्स फॉल्स किया हुआ था बाय डिफॉल्ट। तो इसको हमें सिर्फ ट्रू ट्रू कर देना है, जो ये एक ओवररिडन मेथड है जो कि हमारे पास ये आ रहा है कहाँ से, ये वाला यूजर डिटेल से आ रहा है, ठीक है। तो हम जस्ट हमें क्या करना है यहाँ पे, बस ट्रू फॉल्स यहाँ पे सब रिटर्न किया हुआ है, तो सब में ट्रू रिटर्न कर देना है। ट्रू 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 इज अकाउंट नन लॉक, ट्रू ट्रू यही नहीं था जिसके वजह से ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे थे हम। और फिर हर जगह पे हम ट्रू ट्रू कर देंगे और जो ईमेल आईडी की जगह है दिस डॉट ये लिख देंगे, तो हमारा सक्सेसफुली रन करेगा और हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। ऑलरेडी हमने टेस्ट करके देख लिया है सारा, हम फाइंड कर पा रहे हैं ये। और फिर अगर हम दूसरा डालें, दूसरा वाला जो था ये वी वी के gmail.com ही था और यहाँ पे CH था शायद, तो ये CH था। और यहाँ पे हम करें अनऑथराइज तो हमारा इसका भी पासवर्ड आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसमें गलत लिख देंगे अनऑथराइज आ जाएगा। एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्टेड, हाउ इट्स पॉसिबल, ये सी, ये भी एक्सेप्टेड, अब सारा एक्सेप्टेड आ रहा है। मैं भी एक बार सर्वर को रीरन कर लेते हैं। अब ये कैसा एरर है कि सारा एक्सेप्टेड आ रहा है, कभी उस समय सारा एरर था। हाँ एक्चुअली वो जो रन किए थे वो प्रीवियस वाला ही ले रहा था, मतलब कि बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है ना, एक बार ऑथेंटिकेट कर दिए उसके बाद फिर वो बार बार लेते ही रहेगा, वही वाला सिस्टम यहाँ पे भी चल रहा था। जो कि CH123 हम एक बार ऑथेंटिकेट कर देंगे सही से हमारा डेटा आ जाएगा। उसके बाद अगर गलत भी करते हैं तो भी हमारा डेटा आएगा। क्यों, बेसिक ऑथेंटिकेशन है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं और ऑथेंटिकेट करते हैं और फिर हमारा वही है vk@gmail.com और यहाँ पे हम लिखते हैं CH123। अगर अभी हम पासवर्ड गलत डाल दें तो अनऑथराइज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम एक बार लॉगिन करके डाल दें तो इसमें प्रॉब्लम यही दिख रहा है हमारा कि एक बार लॉगिन करके हम छोड़ दें तो फिर हम बार बार यूज कर सकते हैं, पासवर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। 1 2 3 ये वीके यूजर के लिए है, जो कि आ गया सारा कुछ। यही हम अब बार बार इसको हम फेच कर सकते हैं, कोई भी एपीआई या हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्रिएट वाला था, फाइंड बाई आईडी वाला यूज कर लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पे आके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंड कर दें तो भी यूज कर पा रहे हैं। तो ये डीमेरिट है, लेकिन हाँ लॉगिन वाला सिस्टम हो गया, डेटाबेस से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। ये क्या कॉपी हो गया, ठीक है। तो अगर हम फिर यहाँ पे क्रोम में ये इसमें आ जाए, क्या नाम है इसका, एज में आ जाए, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से फैच करना चाहें ये, तो फर्स्ट टाइम तो पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा, बस सेकेंड टाइम पासवर्ड नहीं मांगेगा। और अगर हम अभी एक दूसरा यूजर से हम लॉगिन करना चाहें, जो कि ये भाई साहब का यूजर लेते हैं, कहाँ गया ये, अभी गुड वाला लेते हैं, ठीक है। गुड 1 2 3 इसका पासवर्ड इनकोडेड कर दिए हैं, क्योंकि कोई नहीं देख पाए डेटाबेस में क्या पासवर्ड है क्या नहीं है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये इनकोड कर दिए, डिकोड नहीं होता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग और फिर ये ये वाला मेथड था, इसमें हम लिख देते हैं good@gmail.com 1 2 3, और ये हमारा सक्सेसफुल एपीआई सक्सेसफुल हो गया। तो थैंक यू गाइज, बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए आपको। और अगर चैनल में कुछ हेल्पफुल मिलता है तो हमारा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।